जब हम कुछ कहना चाहते हैं, जब कोई सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन कोई काम कर रहा होता है, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। तो सब्जेक्ट जब कोई काम करता है और हम डायरेक्टली सब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो उसे एक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, इस डायग्राम में ये आदमी पेड़ काट रहा है, यानी ए मैन इज कटिंग डाउन ए ट्री। सेंटेंस है ए मैन इज कटिंग डाउन ए ट्री। इसमें ए मैन क्या है? ए मैन काम कर रहा है, तो यानी कि ए मैन हो गया सब्जेक्ट, यानी जो काम करता है। काम क्या हो रहा है इसमें? कटिंग। तो कटिंग कर कौन रहा है? मैन। तो हमेशा अपने आप से ये पूछिए सेंटेंस देख के कि इसमें काम कौन सा हो रहा है, और काम को करने वाला कौन होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान है, काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। दूसरा होता है जब मैं सब्जेक्ट को रेफर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अब ये डायग्राम देखिए, इसमें भी आदमी पेड़ काट रहा है, लेकिन मैं इसमें आदमी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं ये बोलूंगा पेड़ काटा जा रहा है, यानी मैं पेड़ के बारे में बोल रहा हूं। यानी जो काम कर रहा है मैं उसको प्रेफरेंस, उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, मैं पेड़ के मद्देनजर ये बात रख रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? या तो मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। देखिए पेड़, इसमें आदमी पेड़ काट रहा है, इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। पहला, यदि मैं आदमी को रेफर करूंगा यानी आदमी पेड़ काट रहा है, लेकिन दूसरा तरीका कहने का यह भी है पेड़ काटा जा रहा है, तो उसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो ट्री हो जाएगा, क्योंकि ट्री की बात कर रहा हूं मैं, आदमी की बात ही नहीं कर रहा मैं। यानी कि सब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट बना दिया। जब मैंने कहा आदमी पेड़ काट रहा है तो आदमी सब्जेक्ट था। अब नया सब्जेक्ट कौन सा है? नया सब्जेक्ट है पेड़। पेड़ काटा जा रहा है, तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट नहीं है अब, यानी अब पेड़ सब्जेक्ट है। तो एक्टिव से जब मैं पैसिव बनाता हूं तो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो अब सब्जेक्ट हो जाता है, और अब जो सब्जेक्ट है वो तब ऑब्जेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पी रहा हूं, इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, चाय मेरे द्वारा पी जा रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? चाय। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज कैरिंग द गर्ल, ये एक एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि बॉय कैरी कर रहा है गर्ल को, तो बॉय काम कर रहा है, यानी बॉय क्या है इसमें? सब्जेक्ट। और इज कैरिंग क्या है? वर्ब। और गर्ल क्या है? गर्ल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गर्ल तो काम नहीं कर रही है, गर्ल तो सिर्फ ऊपर बैठी है आराम से। काम कौन कर रहा है? काम तो नीचे लड़का कर रहा है, यानी कि बॉय सब्जेक्ट हो गया और लड़की ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम नहीं करता, सिर्फ एक्शन को रिसीव करता है। यहां काम कौन कर रहा है? बॉय, यानी बॉय है सब्जेक्ट। तो आपको अब आई होप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस पता होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिफरेंस नहीं पता तो एक्टिव पैसिव आप स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही पूरा खेल है। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। यह कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो एक्टिव पैसिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यह तो है एक्टिव सेंटेंस कि बॉय इज कैरिंग द गर्ल। अगर मुझे इसको पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? द गर्ल इज बीइंग कैरिड बाय द बॉय, यानी लड़की लड़के द्वारा उठाई जा रही है। तो सेंटेंस में अब मैंने लड़की को सब्जेक्ट बना दिया। पहले लड़का सब्जेक्ट था क्योंकि लड़का काम कर रहा था, लेकिन अब मैं लड़के की बात नहीं कर रहा, अब मैं लड़की की बात कर रहा हूं। सो द गर्ल इज बीइंग कैरिड बाय द बॉय। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके अंदर गर्ल हो गया सब्जेक्ट, पहले बॉय था सब्जेक्ट, यानी पहले लड़की ऑब्जेक्ट थी, अब लड़की बन गई सब्जेक्ट। तो गर्ल है अब नया सब्जेक्ट, इज बीइंग कैरिड है वर्ब, बाय है प्रेपोजिशन, और द बॉय है नया ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन बाय। तो इसमें काम कौन कर रहा है? लड़की नहीं कर रही है, काम अभी भी लड़का ही कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? लड़की, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब देखिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। जैसे जब अब ये सेंटेंस है जॉन हर रोज किताब पढ़ता है, यानी इसका पैसिव क्या हो जाएगा? किताब जॉन द्वारा हर रोज पढ़ी जाती है। तो यानी कि किताब पहले क्या थी? ऑब्जेक्ट थी, जॉन सब्जेक्ट था क्योंकि जॉन काम करता था। अब पैसिव में क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगी नया सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो किताब जॉन द्वारा रोज पढ़ी जाती है। अब इसमें आप जॉन जो सब्जेक्ट था उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय लगा देंगे, यानी बाय जॉन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में बाय लगेगा। यस, 99% सेंटेंसेस में बाय लगता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें बाय नहीं लगता, वो मैं लास्ट में कवर करूंगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सो इसमें बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है ये एरो बना के। जॉन रीड्स अ बुक एवरी डे, बुक क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट। जॉन क्या है? सब्जेक्ट। और अब मैंने जब सब्जेक्ट बनाया बुक,
तो ये बुक बन गई नया से नया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और जॉन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और जो नया ऑब्जेक्ट बना उसके आगे मैंने क्या लगा दिया? बाय। अगला परिवर्तन, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब चेंज हो जाती है। वर्ब हमेशा पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म में रहती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटन, इसमें ईटन रहेगी क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, इसमें गॉन रहेगी। आप दुनिया की कोई भी वर्ब ले लीजिए, उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लगा दीजिए पैसिव के अंदर। पैसिव का एक रूल है, पैसिव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता। कोई भी पैसिव सेंटेंस हो, अगर मैं आपको मान लो कोई भी सेंटेंस दूं और मैं पूछूं बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो कैसे पहचानोगे? पैसिव के अंदर मिनिमम ये कंडीशन तो होगी कि वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सेंटेंस देखो, जॉन किताब रोज पढ़ता है, जॉन रीड्स अ बुक एवरी डे। क्या ये पैसिव सेंटेंस हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लिखा है रीड्स। रीड्स एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन मुझे चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो रीड का बनता है रीड, रेड, रेड, यानी रेड होना चाहिए था, यानी ये पैसिव हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पैसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिव सेंटेंस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बन सकता, ये आपको याद रखना है। तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग टी, लेकिन चाय मेरे द्वारा पी जा रही है, तो इसमें थर्ड फॉर्म कर दो। अब ड्रिंक वर्ब है तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो इसमें होगा अ टी इज बीइंग ड्रंक बाय मी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां देखिए, वो खाना बनाता है, ही कुक्स फूड। अब इसका मुझे पैसिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? फूड, ही कुक्स फूड, ही है सब्जेक्ट, फूड है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो फूड हो गया नया सब्जेक्ट और ही हो गया नया ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? हिम, तो फूड इज कुक्ड बाय हिम। और इसमें कुक का मैंने क्या किया? कुक का कर दिया कुक्ड। तो एक एक करके हम सारे रूल देखेंगे, इसमें सारे टेंसेस कवर करेंगे, डिटेल में हम सारे रूल देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव जब बनता है तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा परिवर्तन, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और तीसरा परिवर्तन, जो पैसिव में जो बाय लगता है वो ऑब्जेक्ट के आगे लगता है, तो ही का बन जाएगा हिम और आगे लग जाएगा बाय। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो उन्हीं के हिसाब से वर्ब लगेंगी, पुराने सब्जेक्ट को नहीं देखना आपने। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ही कैरिड सम बुक्स, वो कुछ किताबें उठा रहा है या उसने कुछ किताबें उठाई, तो ही कैरिड सम बुक्स। अब इसमें ही क्या है? उसने काम किया, ही सब्जेक्ट, और सम बुक्स है ऑब्जेक्ट। तो जब सम बुक्स को अब आप नया सब्जेक्ट बनाओगे तो सम बुक्स बहुवचन है, तो यानी कि आप इसके हिसाब से वर्ब लगाओगे। अब आप एक वचन के हिसाब से नहीं लगाओगे। जो एक्टिव के अंदर था सब्जेक्ट वो सिंगुलर था, ठीक है, लेकिन अब वो सब्जेक्ट नहीं है, तो नया सब्जेक्ट जो होगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो नया सब्जेक्ट है इसमें सम बुक्स, तो सम बुक्स में आप वर्ब लगाओगे, वॉज नहीं लगाओगे, क्योंकि सम बुक्स प्लूरल है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज साइन 10 लेटर्स, उसने 10 लेटर साइन किए। शी हैज है यहां पे, क्यों? क्योंकि शी अकेली है और हैज किस में आता है? सिंगुलर में। लेकिन उसने 10 लेटर साइन किए। अब मैं इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो शी यहां सब्जेक्ट है और 10 लेटर्स यहां ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो 10 लेटर नया सब्जेक्ट हो जाएगा, तो 10 लेटर्स हैव बीन साइंड बाय हर। यहां पे हैज का हैव हो गया है, क्यों? क्योंकि 10 लेटर्स नया सब्जेक्ट है और 10 लेटर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगी है। अगला परिवर्तन जो एक्टिव पैसिव में होता है वो होता है टेंस चेंज। टेंस चेंज किस तरह होता है? एक्टिव पैसिव में टेंस वही रहता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। टेंस चेंज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है, प्रेजेंट एक्टिव पैसिव के अंदर नहीं होता है। यह आपको याद रखना है। एक्टिव पैसिव में कभी भी सेंटेंस चेंज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय पी रहा हूं, चाय मेरे द्वारा पी जा रही है, दोनों वर्तमान है। मैंने चाय पी, चाय मेरे द्वारा पी गई, दोनों भूतकाल है। मैं चाय पीऊंगा, चाय मेरे द्वारा पी जाएगी, दोनों भविष्य काल हैं। तो यानी कि जो टेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये चेंज नहीं होंगे अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो। अब यहां पे देखिए, शी बेक्स केक्स, वो केक बनाती है। अब ये केक बहुत सारे हैं, तो जब शी है सब्जेक्ट, बेक है ऑब्जेक्ट, और जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो केक हो जाएगा नया सब्जेक्ट और शी का कर देंगे हर और आगे लगा देंगे बाय, तो हो जाएगा केक्स आर बेक्ड बाय हर। क्योंकि इसमें आर बेक्ड क्या है? केक्स बहुवचन है, इसलिए आर लगेगा, और बेक का हो जाएगा बेक्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द लव, और बेक का हो जाएगा बेक्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है पैसिव के अंदर। तो बेक्स का हो जाएगा बेक्ड, 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 बेक्ड।
तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना। तो सबसे पहले परिवर्तन क्या होते हैं जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये परिवर्तन होते हैं। आई का हो जाता है मी। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, इसमें आई सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ही गेव मी सम बनानाज, तो मी ऑब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट ही हो गया। तो सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये परिवर्तन आते हैं। आई मी में कन्वर्ट हो जाता है, ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है, और इन सब के आगे बाय लग जाता है। बाय मी, बाय हिम, बाय हर, बाय अस, बाय यू, बाय देम। शी का बन जाता है हर, वी का बन जाता है अस, यू यू ही रहता है, यू क्योंकि सेम शब्द है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, और दे का बन जाता है देम। तो चलिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं खत लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। अब देखिए, आई क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, और ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। तो बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी नया सब्जेक्ट क्या हो गया, ए लेटर, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आई किस में चेंज हो जाता है, मी में, और आगे लग जाता है बाय, तो ए लेटर बाय मी। ये है पहला स्टेप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप जानते हो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो राइट, रोट, रिटन, तो यहां पे मैंने लिख दिया रिटन। तो ये है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या किया था आपने, आई को मी, लेटर को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्टेप वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तीसरा स्टेप देखिए, यह सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। इसमें आप टेंस की गरिमा को वही रखते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस होगा, मैं खत लिखता हूं ये भी वर्तमान है तो ये भी वर्तमान होगा, और वर्तमान के लिए मैं यूज करता हूं इज और आर, और पास्ट टेंस के लिए यूज करता हूं वॉज या वर। डिपेंड करता है सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहां पे मैं एक ही खत लिख रहा हूं यानी सिंगुलर है, यानी यहां पे इज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई राइट ए लेटर है एक्टिव, और ए लेटर इज रिटन बाय मी है पैसिव। इतना आसान था ये। चलिए ये बताइए, मैं सांप मारता हूं, आई किल ए स्नेक। अब इसमें देखिए, आई है सब्जेक्ट, स्नेक है ऑब्जेक्ट, और किल है वर्ब। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो स्नेक का क्या हो गया, अ स्नेक। अ स्नेक क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, अ स्नेक, और आई को मी में कन्वर्ट कर दो और आगे बाय लगा दो। तो ये पहला स्टेप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप, जो वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो वर्ब क्या है, किल, किल का क्या हो जाएगा, किल, किल्ड, किल्ड, यानी थर्ड फॉर्म। और तीसरा स्टेप, ये सेंटेंस कौन सा है, आई किल अ स्नेक, मैं एक सांप मारता हूं, वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में दो शब्द यूज होते हैं, इज और आर, और यहां पे एक ही सांप है। अब नया सब्जेक्ट क्या है, अ स्नेक, यानी सिंगुलर होगा, तो यानी कि अ स्नेक इज किल्ड बाय मी। खत्म, इतना आसान था ये। चलिए अब एक और सेंटेंस देखते हैं। उसमें एक ही सांप था, इसमें बहुत सारे सांप हैं। आई किल सम स्नेक्स, मैं कुछ स्नेक्स को मारता हूं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप, सम स्नेक्स हो जाएगा सब्जेक्ट, आई हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और आई के आगे बाय लग जाएगा बाय मी। किल का किल्ड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां सम स्नेक्स है यानी बहुवचन है, तो यहां पे आर हो जाएगा। तो ये बन गया इसका पैसिव, सम स्नेक्स आर किल्ड बाय मी। इसी तरह से गौरव टेल्स अ स्टोरी, गौरव एक स्टोरी सुनाता है। तो गौरव है सब्जेक्ट, टेल्स है वर्ब, और अ स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, अ स्टोरी बाय गौरव। और अगला स्टेप, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, और ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में क्या लगता है, इज या आर। अब यहां पे एक ही स्टोरी है यानी इज, तो ये हो गया पैसिव। इतना आसान है पैसिव बनाना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, इनमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन ये मैंने इस तरह से लिख दिया क्वेश्चन बना के, क्या तुम झूठ नहीं बोलते, डू यू नॉट टेल लाइज। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसे पैसिव कैसे बनाएं ये, क्योंकि बहुत टफ लगते हैं। इसका एक सबसे आसान तरीका, ट्रिक बताता हूं आपको। इसको नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर लो, और नॉर्मल सेंटेंस को चेंज करके दोबारा उल्टा कर दो। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम सुजीत हो, क्या तुम सुजीत हो, तो मैं क्या बोलूंगा, आर यू सुजीत। क्वेश्चन क्या होगा, आर यू सुजीत, तुम सुजीत हो क्या। अगर मान लो मैं इसका जवाब देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर सुजीत, यानी तुम सुजीत हो। तुम सुजीत हो ये जवाब है, आर यू सुजीत ये प्रश्न है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसमें आर यू है, इसमें यू आर है। यानी जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो हेल्पिंग वर्ब को मैं पहले लगाता हूं, यू आर, इसमें आर जो है ये वर्ब है, ये पहले आ जाती है। जैसे यू डू यू नॉट टेल लाइज, जैसे डू यू नॉट टेल लाइज, डू यू नॉट टेल लाइज क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसी का
आंसर बना दूं तो क्या होगा, यू डू नॉट टेल लाइज। तो डू यू को मैंने यू डू कर दिया और ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन गया। अब आप इसको यू डू नॉट टेल लाइज को पैसिव में चेंज कर दो, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो जो नॉर्मल सेंटेंस में हमने रूल देखे हैं इसमें अप्लाई होंगे, और जब ये बन जाए पैसिव फिर इसे दोबारा उल्टा कर दो। ये एक सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका है कंफ्यूज नहीं होने का। अब देखिए, यू डू नॉट टेल लाइज का पैसिव क्या बनेगा, यू डू नॉट टेल लाइज, यू सब्जेक्ट है, डू नॉट टेल वर्ब है, लाइज ऑब्जेक्ट है, तो बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो लाइज बन गया सब्जेक्ट, यू बन गया ऑब्जेक्ट और आगे लग गया बाय, टेल बन गया टोल्ड, और डू नॉट का क्या हो जाएगा, अब लाइज बहुवचन है यानी आर लग जाएगा, नॉट ऐसे कैसे आ जाएगा, लाइज आर नॉट टोल्ड बाय यू। लेकिन अब इसको दोबारा भी चेंज करना पड़ेगा इंटेरोगेटिव में, तो इसे कैसे चेंज करोगे, लाइज आर का बस उल्टा कर दो, आर लाइज नॉट टोल्ड बाय यू, तो ये हो गया पैसिव। तो डू यू नॉट टेल लाइज का क्या हो गया पैसिव, आर लाइज नॉट टोल्ड बाय यू। मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन हटा दो पहले, तो डू यू को कर दो यू डू, यानी आपने जो शुरू के दो शब्द थे उनको उल्टा कर दिया, तो ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया। यू डू नॉट टेल लाइज मतलब तुम झूठ नहीं बोलते हो। सेंटेंस क्या था, क्या तुम नहीं झूठ बोलते हो, और अब क्या बन गया, तुम झूठ नहीं बोलते हो। सो यू डू नॉट टेल लाइज, अब यू डू नॉट टेल लाइज को नॉर्मल तरीके से पैसिव में चेंज कर दो, तो ये बन गया लाइज आर नॉट टोल्ड बाय यू, और इसको फिर दोबारा उल्टा कर दो, शुरू के दो शब्दों को लाइज आर को कर दो आर लाइज, तो इतना आसान था ये। अब हम बात करते हैं दूसरे टेंस की, सिंपल प्रेजेंट खत्म होता है, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बिल्कुल सेम तरीका है, बस एक फर्क याद रखना है, कंटिन्यूस जब भी टेंस होगा तो उसके अंदर एक शब्द एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो है बीइंग। चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, दोनों के अंदर आएगा बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर, पहले मैंने क्या बोला था, आई राइट ए लेटर, और अब मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। फर्क क्या है, फर्क यह है कि मैं अभी वो काम कर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब मैं कोई काम बोलता हूं तो उस वक्त मैं उसको कर भी रहा होता हूं। सो आई एम राइटिंग ए लेटर, अब इसमें आई है सब्जेक्ट, एम राइटिंग है वर्ब, ए लेटर है ऑब्जेक्ट, तो सेम स्टेप रहेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो ए लेटर और ये हो गया नया सब्जेक्ट, आई हो गया बाय मी, राइट का हो गया रिटन, सेम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, राइट रोट रिटन, और ये प्रेजेंट टेंस है और एक ही लेटर है तो यानी हो गया इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में मैं यूज करता हूं या तो इज या आर। अब बस एक शब्द इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो है बीइंग। बीइंग क्यों आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। यानी कि जब आप सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हो तो आप क्या लगाते हो, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हो तो आप सिंपल लिखते हो अ लेटर इज रिटन बाय मी। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करते हो तो एक शब्द एक्स्ट्रा आएगा, वो है बीइंग, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। चलिए और अभ्यास करते हैं। दे आर किलिंग मी, वो मुझे मार रहे हैं। सो दे है सब्जेक्ट, आर किलिंग है वर्ब, मी है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई, और दे का क्या हो जाएगा, देम, देम के आगे बाय लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दे आर किलिंग मी। तो अब वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, किल, किल वर्ब है, किल किल्ड किल्ड, यानी किल का हो गया किल्ड, और आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम। तीन शब्द होते हैं जनरली तो इज और आर लगता है, लेकिन आई के साथ एम भी लगता है, तो ये थोड़ा अलग है, तो आई एम। और ये सेंटेंस कैसा है, आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी यानी कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा क्या लगता है, बीइंग, तो इसमें बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, आई एम बीइंग किल्ड बाय देम। इसी तरह से अब ये देखिए, क्या वो पिक्चर की तरफ देख रहा है, इज ही लुकिंग एट द पिक्चर। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको पैसिव के अंदर। अब ये दिखने में टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो पहले इसका क्वेश्चन मार्क हटा दो, तो इज ही को किसमें कर दो, ही इज। नॉर्मल सेंटेंस बन गया। अब ये नॉर्मल सेंटेंस क्या हो गया, वो पिक्चर की तरफ देख रहा है, यानी ही इज लुकिंग एट द पिक्चर। अब इसमें आगे क्या स्टेप्स होंगे, ही इज लुकिंग एट द पिक्चर, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसको नॉर्मल तरीके से चेंज कर दो। जैसे ही इज लुकिंग एट द पिक्चर में ही हो गया सब्जेक्ट, इज लुकिंग हो गया वर्ब, एट हो गया प्रेपोजिशन, और द पिक्चर हो गया ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन से नहीं घबराना है, प्रेपोजिशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रेपोजिशन ऐसे का ऐसा पैसिव में आ जाता है। तो पिक्चर क्या हो गया, नया सब्जेक्ट यानी द पिक्चर, ही का हो गया हिम यानी बाय लगा दो आगे, तो बाय हिम। लुक का लुक्ड हो गया थर्ड फॉर्म, एट ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा, प्रेपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इज लुकिंग का क्या हो गया, इज लुकिंग का हो गया इज बीइंग लुक्ड, क्योंकि ये आईएनजी है, आईएनजी वाले में हमेशा कंटिन्यूस टेंस में बीइंग एक्स्ट्रा लगता है, तो ये लग गया बीइंग। और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में लगता है या तो इज या आर, तो यहां पे एक ही पिक्चर है तो यहां पे हो गया इज। लेकिन अब इसको दोबारा इंटेरोगेटिव में भी चेंज करना है, तो द पिक्चर इज की बजाय कर दो इज द पिक्चर। शुरू के जो दो शब्द हैं उन्हें पलट दो, ये दोबारा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, तो आंसर होगा इज द पिक्चर बीइंग लुक्ड एट बाय हिम।
सो एक एग्जांपल और लेते हैं, ही इज बिल्डिंग ए सैंड कैसल, वो रेत के घर बना रहा है। तो ही क्या हो गया इसमें, ही हो गया सब्जेक्ट, इज बिल्डिंग हो गया वर्ब, क्या बना रहा है, अ सैंड कैसल, सैंड कैसल हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, यानी ये हो गया अ सैंड कैसल, ही का हो गया बाय हिम, बिल्ड, बिल्ड वर्ब है इसमें, तो बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिल्ट, तो ये हो गया अ सैंड कैसल, और इज इजी रहेगा क्योंकि सैंड कैसल भी एक है और ही भी एक है, तो अगर मैंने नया सब्जेक्ट ए सैंड कैसल तो इज, और ये आईएनजी लगाए यानी ये कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, बीइंग, तो अ सैंड कैसल इज बीइंग बिल्ड बाय हिम। अब हम बात करते हैं तीसरे टेंस की तरफ। हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस कवर कर लिए हैं, अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। याद रखिए कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा हम लगाते थे बीइंग, और परफेक्ट टेंस के अंदर हम लगाएंगे बीन, BEEN। ये फर्क है बीन और बीइंग में। बीइंग लगता है कंटिन्यूस टेंस के अंदर और बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो होता है परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खत नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप टेंसेस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं टेंसेस। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, अब इसमें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव नॉट रिटन क्या हो गया, वर्ब, और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगेन ए लेटर नया सब्जेक्ट है, आई का बन गया बाय मी, राइट का बन गया रिटन, ये तीन स्टेप तो बिल्कुल सेम है। अब टेंस वाला पार्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, यानी इसमें मैंने लिखा है हैव रिटन, अब इसमें लेटर है सिंगुलर तो आप लगाओगे हैज, तो बस हैव का आपने हैज कर दिया और बीन लगा दिया, क्योंकि बीन आता है हमेशा इसमें, नॉट ऐसे का ऐसा आ गया, यानी आंसर हो गया ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही हैज ड्रॉन ए पिक्चर, उसने एक तस्वीर बनाई है, तो ही हो गया सब्जेक्ट, हैज ड्रॉन हो गया वर्ब, ए पिक्चर हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, तो ए पिक्चर और ही हो गया बाय हिम। ड्रॉन, ड्रॉन ड्रॉन रहता है क्योंकि ड्रॉन खुद ही थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया ड्रॉन, और ए पिक्चर है तो हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज आएगा क्योंकि एक ही है, और बीन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। सो आंसर हो गया अ पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय हिम। सबसे आसान है प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव बनाना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम पैसिव बनाते हैं तो कुछ भी नहीं चेंज होता सिवाय बीन ऐड हो जाता है, इसके अलावा सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो चलिए एक और देखते हैं, हैज ही टेकन टी, क्या उसने चाय पी ली है। अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क वाला, तो पहले नॉर्मल सेंटेंस बना दो, आगे के दो शब्दों को उल्टा कर दो, तो क्या बन गया, ही हैज टेकन टी। अब इसमें ही है सब्जेक्ट, टी है ऑब्जेक्ट और हैज टेकन है वर्ब। तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम पैसिव बनाते हैं तो सिंपल बीन ऐड हो जाता है, यानी ये बन जाएगा टी हैज बीन टेकन बाय हिम, हैज और टेकन के बीच में बीन आ जाएगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। लेकिन अब इतना ही काफी नहीं है, आपने क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नॉर्मल बनाया था तो नॉर्मल से दोबारा क्वेश्चन बना दो, यानी आगे के दो शब्दों को वापस चेंज कर दो, यानी ये बन गया हैज टी बीन टेकन बाय हिम। अब हम करते हैं अगला सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सिंपल पास्ट होता है जिसमें जब कोई काम खत्म हो चुका होता है उसे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर, उसने खत लिखा, यहां पे राइट, रोट, रिटन यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, और पैसिव में मैं क्या यूज करता हूं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो V2 को मुझे V3 में कन्वर्ट करना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसमें बस एक छोटा सा फर्क यह आएगा, पास्ट सेंटेंस में मैं यूज करता हूं या तो वॉज या वर, क्योंकि वो काम हो चुका होता है। सिंगुलर है तो वॉज, बहुवचन है तो वर। तो ही रोट ए लेटर, एक ही लेटर है, तो जब मैं इसे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए लेटर के साथ आ जाएगा वॉज, और ही का हो जाएगा बाय हिम, राइट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म यानी रिटन, सो ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अगर मुझे मान लीजिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, ही राइट्स ए लेटर, तो आप कर देते ए लेटर इज रिटन बाय हिम, लेकिन अगर पास्ट है तो ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। बस इतना सा फर्क है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर इज और आर आते हैं और सिंपल पास्ट के अंदर वॉज या वर आते हैं। अगला सेंटेंस, शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, तो इसके अंदर ए सीक्रेट वॉज टोल्ड टू मी बाय हर, और इसमें दो तरीके से बना सकते हो इनफैक्ट आप ये, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और अ सीक्रेट भी ऑब्जेक्ट है। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप उनको दोनों में को किसी में भी सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस सेंटेंस को ये भी लिख सकते हो, आई वॉज टोल्ड अ सीक्रेट बाय हर, दोनों ठीक है। आप इसमें मी को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो और अ सीक्रेट को भी बना सकते हो। जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा
ऑब्जेक्ट होता है, तो आप दोनों में से किसी को भी नया सब्जेक्ट बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो इसमें दोनों ही ठीक है। अ सीक्रेट वॉज टोल्ड टू मी बाय हर भी ठीक है, और आई वॉज टोल्ड अ सीक्रेट बाय हर भी ठीक है। चलिए और अभ्यास करते हैं थोड़ा सा। अब ये है डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने खत लिखा? तो इसको पहले नॉर्मल सेंटेंस बना लो, डिड ही को आगे के दो शब्दों को चेंज कर दो, तो ये बन गया ही डिड राइट ए लेटर। अब इसको ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया सिंपल पास्ट, इसमें रूल लगा दो, ही है सब्जेक्ट, डिड राइट है वर्ब और ए लेटर है ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर बन गया नया सब्जेक्ट, यानी ए लेटर बाय हिम, राइट का हो गया रिटन, और ये पास्ट है, पास्ट के अंदर क्या लगता है, या तो वॉज या वर। अब यहां पे एक ही लेटर है तो लगेगा वॉज, ये बन गया इसका पैसिव। लेकिन अब इसको दोबारा क्वेश्चन मार्क वाले में चेंज करना है, तो आगे के दो शब्द चेंज कर दो। ए लेटर वॉज क्या हो गया, वॉज ए लेटर, तो आंसर है वॉज ए लेटर रिटन बाय हिम। अब देखते हैं अगला टेंस, जिसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह, बस प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं लगा रहा था इज या आर, यहां पे लगाऊंगा वॉज या वर, क्योंकि ये पास्ट है, ये भूतकाल है। और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा क्या लगता है, बीइंग, तो बस बीइंग जोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वो खत लिख रहा था, तो ही है इसमें सब्जेक्ट, वॉज राइटिंग है वर्ब और ए लेटर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी ए लेटर बाय हिम, राइट का चेंज हो जाएगा रिटन थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, और इसमें वॉज आ जाएगा क्योंकि एक ही लेटर है। पास्ट टेंस में यूज करता हूं या तो वॉज या वर, और क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ जाएगा वर्ब के आगे, वो है बीइंग। सो ए लेटर वॉज रिटन बाय, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। आइए और अभ्यास करते हैं। द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द पोस्ट, पोस्टमैन पोस्ट को डिलीवर कर रहा था, इसमें भी आईएनजी लगाए और वॉज लगाए, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि वॉज मतलब पास्ट और आईएनजी मतलब कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस। पोस्टमैन है सब्जेक्ट, वॉज डिलीवरिंग है वर्ब और द पोस्ट है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी द पोस्ट बाय द पोस्टमैन। अब डिलीवर वर्ब है, डिलीवर को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, डिलीवर डिलीवर डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड हो गया, और द पोस्ट है सिंगुलर, यानी लग जाएगा वॉज, और क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ जाएगा वर्ब के आगे, वो है बीइंग, तो आंसर होगा द पोस्ट वॉज बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। एक और अभ्यास करते हैं। वर यू राइटिंग ए लेटर, वर यू राइटिंग ए लेटर, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए, तो पहले क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, ऊपर आगे के दो सेंटेंस को चेंज कर दो, यू वर राइटिंग ए लेटर। अब ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया, अब इसे पैसिव बना दो, यू हो गया सब्जेक्ट, वर राइटिंग हो गया वर्ब और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी ए लेटर यू का हो गया बाय यू, राइट का हो गया रिटन, ये एक ही लेटर है और ये पास्ट टेंस है, यानी वॉज आएगा के वर, वॉज आएगा, और ये कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आता है बीइंग, तो बीइंग जोड़ दो वर्ब के आगे, तो आंसर हो गया ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय यू। और ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय यू, ये तो नॉर्मल सेंटेंस था, अब ये क्वेश्चन मार्क में दोबारा चेंज कर दो, तो आगे के दो शब्दों को दोबारा उल्टा कर दो, ए लेटर वॉज का क्या हो गया, वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू इज द आंसर। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट जैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, बाकी बिल्कुल सेम है। पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव बनाते हैं सेंटेंस ऐसे का ऐसा रहता है, बस एक शब्द जुड़ जाता है बीन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में बीन जुड़ता है। तो ही हैड सीन द जू, ही हो गया सब्जेक्ट, हैड सीन हो गया वर्ब, दाजू हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, दाजू ही का हो गया हिम, आगे लग गया बाय, सीन पूरा सेम रहेगा, हैड पूरा सेम रहेगा, बस एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो है बीन। तो सबसे आसान अगर कोई सेंटेंस है जिसे पैसिव बनाना है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ जुड़ जाता है बीन। शी हैड ईटन सेवरल पीस बिफोर शी ऑफर्ड हिम एनी। अब इसमें शी हैड ईटन है, शी हैड ईटन क्या, सेवरल पीस, तो सेवरल पीस हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखोगे सेवरल पीस बन गया सब्जेक्ट, शी का बन गया हर, तो बाय हर, और हैड ईटन ही रहेगा, बस बीच में जुड़ जाएगा बीन, तो हैड बीन ईटन। अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हैड यू मेट हिम बिफोर, क्या तुम उससे पहले मिल चुके थे, हैड यू मेट हिम बिफोर, तो इसमें नॉर्मल सेंटेंस बना लो, क्वेश्चन मार्क हटा के आगे के दो शब्दों को उल्टा कर दो, तो ये बन गया यू हैड मेट हिम बिफोर। अब इसको सेंटेंस को चेंज कर लो, यू सब्जेक्ट, हैड मेट वर्ब और हिम हो गया ऑब्जेक्ट, तो हिम का हो जाएगा ही, ये नया सब्जेक्ट हो जाएगा, यू बाद में लग जाएगा बाय यू,
और मेट मेट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म हैड हैड ही रहेगा, बीच में जुड़ जाएगा बीन, तो आंसर है ही हैड बीन मेट बिफोर बाय यू। अब इसको वापस क्वेश्चन में चेंज करना है तो ही हैड को वापस उल्टा कर दो, यानी ये हो गया हैड ही बीन मेट बाय यू बिफोर। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस वो होता है जिसके अंदर विल यूज करते हैं और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं लंदन जाऊंगा, आई विल विजिट लंदन, ये सारे फ्यूचर सिंपल टेंस हैं। सो फॉर एग्जांपल आई विल हेल्प यू विद मनी। अब इसमें बिल्कुल सिंपल है, बस एक चीज याद रखना, इसमें विल चेंज हो जाएगा विल बी, बस, और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जो नॉर्मल वर्ब है V1 वो तो V3 में चेंज होगी, क्योंकि पैसिव सेंटेंस का रूल ही होता है कि उसमें V3 लगता है, तो V3 तो आएगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल हेल्प यू विद मनी, मैं पैसों से तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई हो गया सब्जेक्ट, विल हेल्प हो गया वर्ब, यू हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, यू नया सब्जेक्ट और आई का हो जाएगा बाय मी यानी नया ऑब्जेक्ट। तो विल रहेगा और विल के साथ हमेशा लग जाएगा फ्यूचर में बी, और हेल्प वर्ब है इसमें, तो हेल्प किसमें चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म के अंदर यानी हेल्प्ड। इसी तरह से दे विल गिव द बेगर सम मनी, वो भिखारी को कुछ पैसा देंगे, तो दे हो गया सब्जेक्ट, विल गिव हो गया वर्ब और द बेगर हो गया ऑब्जेक्ट, तो द बेगर बन गया नया सब्जेक्ट यानी द बेगर, दे का हो जाएगा देम और आगे लग जाएगा बाय यानी बाय देम, और विल गिव, विल के साथ लग जाएगा बी और वर्ब चेंज हो जाएगी थर्ड में यानी गिव गेव गिवन। सो आंसर है द बेगर विल बी गिवन सम मनी बाय देम। इसी तरह से विल यू अटेंड द मीटिंग, क्या तुम मीटिंग अटेंड करोगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए तो आगे वाले दो शब्द चेंज कर दो, यानी ये बन गया यू विल अटेंड द मीटिंग। अब यू है सब्जेक्ट, विल अटेंड है वर्ब, द मीटिंग है ऑब्जेक्ट, सो ये बन जाएगा द मीटिंग बाय यू, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, तो अटेंड का बन गया अटेंडेड और विल का बन गया विल बी, सो द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय यू। अब इसको दोबारा क्वेश्चन मार्क में चेंज कर दो, तो आगे के दो शब्दों को चेंज कर दो, द मीटिंग विल का हो गया विल द मीटिंग। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो याद रखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता, इसका कोई पैसिव नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल दे विल बी प्लेइंग विद फायरवर्क्स बाय द टाइम देयर फादर रीचेज होम, जब तक उनके पिताजी घर पहुंचेंगे तो वो पटाखे फोड़ रहे होंगे, ये एक तरह का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसका पैसिव चेंज नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें लगता है विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं हमेशा बीन जुड़ जाता है, तो बस इसमें बीन जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव रिटन ए लेटर, वो खत लिख चुका होगा, यानी ही है सब्जेक्ट, विल हैव रिटन है वर्ब और ए लेटर है ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा ए लेटर और ही का हो जाएगा बाय हिम। वर्ब को चेंज कर दो थर्ड फॉर्म में, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो ये ऐसे ही रहेगा। विल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन, बीन बस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम सेम रहेगा। सो फॉर एग्जांपल स्यू विल हैव किल्ड 2 स्नेक्स बाय 12 o'clock, स्यू 2 सांप मार चुकी होगी 12 बजे तक, तो विल हैव किल्ड का क्या होगा, विल हैव बीन किल्ड, सिर्फ बीन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। 2 स्नेक्स बन जाएगा सब्जेक्ट और स्यू बन जाएगी ऑब्जेक्ट यानी बाय सू। विल यू हैव फाउंड द ट्रुथ, क्या तुम सत्य की खोज कर चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, यानी आगे के दो शब्द चेंज कर दो, विल यू का बन गया यू विल। सो अब इसको नॉर्मल तरीके से चेंज कर दो, यू हो गया सब्जेक्ट, विल हैव हो गया वर्ब, विल हैव फाउंड हो गया वर्ब और द ट्रूथ हो गया ऑब्जेक्ट। सो ये हो जाएगा द ट्रूथ विल हैव बीन फाउंड बाय यू। विल हैव फाउंड का क्या होगा, विल हैव बीन फाउंड, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में बीन जुड़ जाता है, बाकी पूरा सेम रहेगा। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसे क्वेश्चन में चेंज करना है क्योंकि हमारा ओरिजिनल सेंटेंस क्वेश्चन में था, तो द ट्रूथ विल को कर दो विल द ट्रूथ, आगे के दो शब्दों को चेंज कर दो, ये आंसर हो गया। इसी तरह से ही विल गिव यू ए बुक, वो तुम्हें एक बुक देगा। सो इसमें विल का यूज हुआ है जो मॉडल वर्ब है, इनको मॉडल बोलते हैं, जैसे विल या कैन, इन सबको मॉडल वर्ब बोला जाता है, या मस्ट या ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है शुड, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं बोलूंगा आई शुड स्टडी, या मैं ये भी बोल सकता हूं आई ऑट टू स्टडी। इनमें हर एक के आगे बी लग जाता है, मॉडल वर्ब कोई भी हो, चाहे विल हो, चाहे कैन हो, चाहे मस्ट हो, चाहे ऑट टू हो, इनमें
बी का इस्तेमाल होता है। सो इसमें जैसे ही विल गिव यू ए बुक, इसका हो जाएगा यू विल बी गिवन ए बुक, क्योंकि गिव को आप थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, गिव गेव गिवन, तो गिवन हो गया थर्ड फॉर्म, और विल ऐसे ही रहेगा, विल के बाद लग जाएगा टू, विल के बाद लग जाएगा बी, और बाकी सब सेम रहेगा। यानी ही सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, तो यू नया सब्जेक्ट हो जाएगा और ही नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही को आप करोगे बाय हिम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके आगे बी एक्स्ट्रा लग जाता है और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे मैंने यूज किया है कैन, दे कैन पिक ए नंबर, तो कैन में क्या लग जाएगा आगे बी, और पिक चेंज हो जाएगा पिक्ड में, बाकी सब सेम रहेगा, ए नंबर बन जाएगा सब्जेक्ट और दे बन जाएगा बाय देम। इसी तरह से वी मस्ट फिनिश दिस जॉब, तो मस्ट लगाए, मस्ट भी मॉडल वर्ब है, इसके आगे लग जाएगा बी और फिनिश चेंज हो जाएगा फिनिश्ड में, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरह मैं यहां पे मस्ट की बजाय अगर लिख दूं ऑट टू, वी ऑट टू फिनिश दिस जॉब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस जॉब ऑट टू बी फिनिश्ड बाय अस, बस ऑट टू के बाद भी लग जाएगा बी और वर्ब चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। अब मैंने आपको बताया था कि 99% केस में हम बाय यूज करते हैं, बाय और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जैसे बाय मी, बाय हिम, बाय हर, लेकिन हम और भी शब्द यूज कर सकते हैं, इसका आपको याद रखना है। लेकिन हां 99% केस में हम बाय यूज करते हैं। बाय का मतलब होता है द्वारा, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, यानी जब कोई पर्सन काम करता है तो हम बाय यूज करते हैं, और जब कोई चीज होती है तो हम विद लगाते हैं, बाय नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हंटर शॉट द डियर विद एन एरो, हंटर ने हिरण को मार दिया एरो के द्वारा। अब एरो कोई वस्तु है जिससे मारा है, तो हम विद यूज करेंगे, हम बाय यूज नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे द डियर वॉज शॉट विद एन एरो बाय द हंटर। बाय द हंटर ठीक है क्योंकि हंटर के द्वारा मारा गया है, लेकिन विद एन एरो रहेगा, बाय एन एरो नहीं रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, ये मैं इस पे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर एक सेंटेंस में अभी तक हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, तो आप दोनों में से किसी को भी नया सब्जेक्ट बना सकते हैं, इस बात की आपको फ्रीडम है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, शी गेव मी सम चॉकलेट्स, उसने मुझे कुछ चॉकलेट्स दी। अब इसमें शी है सब्जेक्ट, गेव है वर्ब, मी है ऑब्जेक्ट और सम चॉकलेट्स भी है ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, मैं इसको भी सब्जेक्ट बना सकता हूं और इसको भी सब्जेक्ट बना सकता हूं, यानी मैं मी को भी सब्जेक्ट बना सकता हूं नया, और सम चॉकलेट्स को भी बना सकता हूं। यानी मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, सम चॉकलेट्स वर गिवन टू मी बाय हर, या आई वॉज गिवन सम चॉकलेट्स बाय हर। जब मैंने लिखा सम चॉकलेट्स यानी मैंने सम चॉकलेट को सब्जेक्ट बना दिया नया, और जब मैंने लिखा आई तो मैंने मी को सब्जेक्ट बना दिया। तो मेरे पास चॉइस होती है, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी सब्जेक्ट बना सकता हूं। ये दोनों ठीक है, दोनों गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर टीचेज यू ए लेसन, अब इसमें टीचेज वर्ब है, टीचर सब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है और ए लेसन भी ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें दो दो पॉसिबिलिटी है, यू आर टॉट ए लेसन बाय द टीचर या ए लेसन इज टॉट टू यू बाय द टीचर। दोनों ठीक है, दोनों गलत नहीं है। एक और रूल देखते हैं, हु हमेशा चेंज हो जाता है हुम में, और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल यह किताब किसने चुराई, हु स्टोल द बुक, हु स्टोल द बुक का हो जाएगा, हु का चेंज हो जाएगा बाय हुम, और बाकी सेंटेंस हु स्टोल द बुक बाय हुम वॉज द बुक स्टोलन, क्योंकि स्टोल है, स्टोल कौन सा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है स्टोल, क्योंकि यहां पे स्टोल है, स्टोल कौन सा फॉर्म है, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्टील स्टोल स्टोलन, और हमें कौन सा यूज करना है पैसिव में, थर्ड फॉर्म, तो हम यूज करेंगे स्टोलन। तो बस बाकी पूरा सेंटेंस वही है, बाय हुम वॉज द बुक स्टोलन। अब कुछ खास तरीके होते हैं कुछ सेंटेंसेस को लिखने के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं द मिल्क टेस्ट सार, मिल्क सार टेस्ट करता है, ये कुछ अलग तरह के सेंटेंस हैं, इनके अंदर लिखने का एक खास तरीका होता है। जब आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं, आप इसको बोलेंगे द मिल्क इज सार व्हेन इट इज टेस्टेड। मिल्क खट्टा टेस्ट करता है, द मिल्क इज सार, तो मिल्क को सार से जोड़ेंगे, पहले बीच में लगा देंगे इज, द मिल्क इज सार व्हेन इट इज टेस्टेड, मिल्क सार होता है जब टेस्ट किया जाता है। इसी तरह रोज बहुत स्वीट स्मेल करता है, तो इसको आप बोलेंगे द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, और यहां पे
मैंने रूल वायलेट नहीं किया है, रूल वही है, V3 में चेंज करना है वर्ब को, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो यहां पे टेस्ट है, टेस्ट का क्या हो गया, टेस्टेड, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड। इसी तरह से स्मेल, स्मेल का क्या हो जाएगा, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, इसलिए मैंने यहां पे स्मेल्ट यूज किया है। जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू से शुरू होता है तो उसको ये रूल अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। इट इज टाइम टू का मतलब होता है अब समय आ गया है। तो कुछ सेंटेंसेस इस तरह के भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे इट इज टाइम टू से स्टार्ट होता है तो आप लिखेंगे इट इज टाइम, उसके बाद लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे टू बी और फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये रूल आपको याद करना है, इसको 2 मिनट लगा के रूल को याद कीजिए और सीधा सीधा रूल आपको लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू रीप द हार्वेस्ट, यानी फसल काटने का समय आ गया है। इट इज द टाइम टू रीप द हार्वेस्ट, तो इसमें इट इज टाइम के बाद लगाइए फॉर, तो इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है हार्वेस्ट, तो द हार्वेस्ट, फिर लगाइए टू बी, तो लग गया टू बी, और वर्ब को चेंज कर दीजिए थर्ड फॉर्म में, इसमें वर्ब है रीप, तो यह बन जाएगा रीप्ड। इसी तरह से इट इज टाइम टू कट द फॉरेस्ट, जंगल काटने का समय आ गया है, तो आप इसमें रूल लगाइए इट इज द टाइम फॉर द फॉरेस्ट टू बी कट। अब कई बार सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वहां पे लिखा नहीं होता, और इसमें देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इलेक्टेड मेयर ऑफ दिल्ली। अब इसमें ही वॉज इलेक्टेड मेयर ऑफ दिल्ली, इसमें किसने इलेक्ट किया, इसे लोगों ने इलेक्ट किया, लेकिन यहां पे लिखा नहीं है पीपल, तो यहां पे पीपल लिखना आपको खुद से पड़ेगा। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर ऑफ दिल्ली। यहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, इन्हें इसे पीपल ने इलेक्ट किया मेयर, तो यहां पे आप लिखेंगे द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर ऑफ दिल्ली। इसी तरह से एक्स्ट्रा ट्रेन्स विल बी रन ऑन हॉलीडेज, एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई जाएंगी हॉलीडेज में। अब यहां पे एक्स्ट्रा ट्रेन्स कौन चलाएगा, रेलवेज, तो जब आप इसको चेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स्ट्रा ट्रेन्स विल बी रन बाय द रेलवेज। एक तरह से यहां पे बाय द रेलवेज अंडरस्टूड है, तो यहां यानी जब पैसिव में आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द रेलवेज विल रन एक्स्ट्रा ट्रेन ऑन हॉलीडेज। इसी तरह से एक्स्ट्रा ट्रेन्स विल बी रन ऑन हॉलीडेज, यहां पे एक्स्ट्रा ट्रेन हॉलीडेज में चलाई जाएंगी। एक्स्ट्रा ट्रेन कौन चलाएगा, रेलवेज चलाएगा, तो आप लिखेंगे द रेलवेज विल रन एक्स्ट्रा ट्रेन ऑन हॉलीडेज। यहां पे रेलवेज अंडरस्टूड है कि रेलवे ही ट्रेन चलाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं, यानी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। जब अंडरस्टूड है तो जब आप उसको चेंज करेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं एक्टिव पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम 4 चीजें करते हैं, या तो हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या हम किसी को कोई एडवाइस यानी सलाह देते हैं, या हम किसी को कमांड यानी कि कोई निर्देश देते हैं। तो इसमें ये चेंजेस होंगे। अगर रिक्वेस्ट हो रही है तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर ऑर्डर हो रहा है तो आप बोलेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, या एडवाइस है तो आप बोलेंगे यू आर एडवाइस टू, और कमांड है तो यू आर कमांडेड टू। फॉर एग्जाम्पल, फायर एट वंस, कोई मान लीजिए जवान है और वो अपनी जो सेना की टुकड़ी है उसे बोल रहा है फायर एट वंस, यानी सब एक साथ गोली चलाओ, यानी इसमें ये कमांड दे रहा है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर कमांडेड टू फायर एट वंस। अब कई बार इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है, जैसे पिछला वाला सेंटेंस था फायर एट वंस, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, मैंने ये नहीं बताया था आप क्या चीज चलाओ, बंदूक चलाओ, बम चलाओ, मैंने सिर्फ बोला फायर, लेकिन इसमें मैंने ऑब्जेक्ट भी दिया है। जब ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, मान लो मैं बोलता हूं चाय बनाओ, तो मैं बता भी रहा हूं कि क्या बनाना है, यानी मैंने ऑब्जेक्ट दिया है। तो इस जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो रूल ये अप्लाई होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है। जो हमने किए थे यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो तो तरीका रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा तरीके से पैसिव बनाया जा सकता है, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाओ, चाय बनाओ का पैसिव कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर टी, तो इसमें टी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको आप लिखेंगे लेट टी बी प्रिपेयर्ड। तो लेट है इसमें आगे लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें टी, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर का बन जाएगा प्रिपेयर्ड, सो लेट टी बी प्रिपेयर्ड। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं दरवाजा खोलो, यानी ओपन द डोर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव पता कैसे चलता है कि इंपेरेटिव है, क्योंकि या तो मैं किसी को ये कमांड दे रहा हूं, या ऑर्डर दे रहा हूं, या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दरवाजा खोल दो, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है।
और इंपेरेटिव सेंटेंस में आप अगर ऑब्जेक्ट भी दिया है, जैसे इसमें क्या खोलो, डोर, यानी ऑब्जेक्ट दिया है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, जो सेम रूल था, यानी लेट द डोर बी ओपन भी लिख सकते हो या यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर भी लिख सकते हो। इसी तरह यू आर एडवाइज टू ओपन द डोर भी लिख सकते हो, यू आर कमांडेड टू ओपन द डोर भी लिख सकते हो, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर भी लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है सेंटेंस में क्या शब्द दिया है, क्या मूड दिया है, उसके हिसाब से आप उसे लिख सकते हो। अगर मान लो मैं बोलता हूं प्लीज ओपन द डोर, तो लेकिन सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि प्लीज मतलब रिक्वेस्ट होता है। सो सेंटेंस अगर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। सो फॉर एग्जांपल प्लीज टेक योर सीट, तो इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। अब पिछले सेंटेंसेस में जो आए हुए एक्टिव पैसिव हैं, मैं उनका थोड़ा सा अभ्यास कराता हूं आपको, जिससे आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये पिछले 15 साल में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है, सबसे जो टेढ़े मेढ़े टाइप के क्वेश्चन है, वो मैंने कलेक्ट किए हैं और इनका मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। पहला है द गार्डनर ऑट टू वाटर द प्लांट्स डेली। अब ये ऑट टू कैसा वर्ब है? ऑट टू है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब में क्या लगता है आगे? बी लग जाता है और थर्ड फॉर्म लग जाता है, तो इसका हो जाएगा द गार्डनर ऑट टू वाटर द प्लांट्स डेली, और गार्डनर है सब्जेक्ट और ऑट टू वाटर द प्लांट्स, तो द प्लांट्स हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑट टू वाटर हो जाएगा वर्ब। तो ये सब्जेक्ट है, ऑट टू वाटर है वर्ब और द प्लांट्स है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो आंसर हो जाएगा द प्लांट्स ऑट टू बी वाटर्ड डेली बाय द गार्डनर। हु रोट इट, हु रोट इट का क्या हो जाएगा? हु का क्या चेंज हो जाता है? बाय हुम, तो इसका हो जाएगा बाय हुम वॉज इट रिटन, क्योंकि रोट सेकंड फॉर्म है, सेकंड को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, रोट का हो जाएगा रिटन, बाय हुम वॉज इट रिटन। द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट्स, प्रिंसिपल रिजल्ट को अनाउंस करेगी, सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी विल का क्या हो जाएगा? विल के आगे बी लग जाता है और अनाउंस हो जाएगा थर्ड फॉर्म, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल। दे एस्टैब्लिश दिस क्लब इन 2000, तो दे, यहां पे दे कौन है हमें नहीं पता है, दे लिखना जरूरी नहीं है, बाद में आप लिख देंगे दिस क्लब वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2000। द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, सर्वेंट सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगा, ऑल ऑर्डर्स हो गया ऑब्जेक्ट, सर्वेंट हो गया सब्जेक्ट, विल एग्जीक्यूट हो गया वर्ब, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सर्वेंट प्रॉम्प्टली। Some people were helping the wounded woman, कुछ लोग गरीब महिला की, चोटिल महिला की, जिसको चोट लगी थी, उसकी मदद कर रहे थे, तो वर हेल्पिंग है यानी पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आता है बीइंग, और यहां पे क्या हो जाएगा? द वुंडेड वुमेन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम पीपल। द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, बॉय ने गिलास नहीं तोड़ा, ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्योंकि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, तो यहां पे हो जाएगा द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, लड़के ने ग्लास नहीं तोड़ा, पास्ट सिंपल टेंस है ये, तो इसका हो जाएगा द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और डिड की जगह क्या लग जाता है पास्ट में? वॉज या वर। अब यहां पे एक ही गिलास है इसलिए वॉज लगेगा, सो द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। द लेडी ऑफ द हाउस वॉज फर्निशिंग द मैंशन, वॉज फर्निशिंग, इंग, इंग मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आप कैसे लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा लग जाता है बीइंग, किसी भी कंटिन्यूस टेंस में, तो ये हो जाएगा द मैंशन वॉज बीइंग फर्निश्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस। अगला सेंटेंस है द कन्विक्ट वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जूरी। वॉज फाउंड यानी ये पहले से ही पैसिव है, तो इसे एक्टिव बनाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, यानी ये वॉज फाउंड, वॉज फाउंड देख के ही समझ जाइए कि यहां पे वॉज लगाए, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस कैसे बनाएंगे? पास्ट सिंपल टेंस बनाएंगे द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी। आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हो जाएगा माई बुक हैज बीन लॉस्ट। शी इज पुटिंग इन मैनी आवर्स ऑफ वर्क, वो बहुत मेहनत कर रही है, इज पुटिंग यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है? बीइंग, तो आप लिखेंगे मैनी आवर्स ऑफ वर्क आर बीइंग पुट इन बाय हर। एवरीवन प्रेजेस गुड मैन, अब ये इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं जिनमें लगता है एवरीवन या एवरीबॉडी, इनमें आपको ये दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती,
तो क्योंकि ये आपको पता नहीं है कौन लोग हैं जो प्रेज कर रहे हैं। एवरीवन मतलब ये एक जनरल तरह का सेंटेंस है, तो इसमें आप लिखेंगे गुड मैन आर प्रेज्ड। बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, हम उन्हें जाने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। तो विल नॉट अलाउ यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो यह हो जाएगा दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। एवरीबडी मस्ट रीड दिस बुक, सबको यह किताब पढ़नी चाहिए। अगेन एवरीबडी लिखा है, एवरीबडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें आप लिखोगे दिस बुक मस्ट बी रेड। मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में हमेशा बी लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है, सो दिस बुक मस्ट बी रेड। ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, उसे पता था। न्यू, न्यू मतलब नो न्यू नोन, यानी V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। दिस वॉच वॉज गिवन टू बी बाय माई ग्रैंड मदर। वॉज गिवन, वॉज गिवन से आप समझ जाइए ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, तो इसे एक्टिव बनाना है, यानी माई ग्रैंड मदर गेव मी दिस वॉच। बाय हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, बाय हुम है तो उल्टा कर दो इसमें, तो इसका हो जाएगा, और इसमें देखिए बीइंग लिखा है यानी ये कंटिन्यूस टेंस है, और इज लिखा है यानी प्रेजेंट टेंस है, सो आंसर हो जाएगा हु इज फीडिंग द चाइल्ड। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कंक्वर द वर्ल्ड, ये एक थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस है, क्योंकि आप इसमें ये नहीं कह सकते कि द वर्ल्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कंक्वर्ड बाय अलेक्जेंडर, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे द वर्ल्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कंक्वर्ड बाय अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर को कोई और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कंक्वर द वर्ल्ड मतलब अलेक्जेंडर अपने आप से ये एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें आप लिखेंगे इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड कंक्वर द वर्ल्ड। शी बिगेन्स हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी, वो अपना रोज का दिन एक कप ऑफ कॉफी के साथ स्टार्ट करती है, सो इसमें आप क्या लिखेंगे? हर डे इज बिगन, बिगन का हो जाएगा बिगन, बिगैन, बिगन, तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में। हर डे इज बिगन विद अ कप ऑफ कॉफी। ककाओ इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, अब ये मैंने आपको बताया था जब आप टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, सो इसका हो जाएगा ककाओ टेस्ट्स बिटर। रॉबिन वुड ड्रॉ अ पिक्चर इन द कॉम्पिटिशन, रॉबिन वुड ड्रॉ अ पिक्चर इन द कॉम्पिटिशन, रॉबिन एक पिक्चर बनाएगा, सो वुड लगाए यानी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ लगता है बी और थर्ड फॉर्म, सो इसका हो जाएगा अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रॉबिन इन द कॉम्पिटिशन। हु गेव यू आइसक्रीम, हु का क्या बन जाता है? बाय हुम, सो ये हो जाएगा बाय हुम वर यू गिवन द आइसक्रीम। आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, क्या आप अपने लेसन रिवाइज नहीं कर रहे हो? ये अब इंपेरेटिव, ये इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको पहले नॉर्मल बना लो, यानी ये हो जाएगा यू आर नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स। तो यू आर नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स ये एक नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका बन जाएगा यूर लेसन्स आर नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू, और फिर उसमें आप आगे के जो दो वर्ड हैं उन्हें चेंज कर सकते हो, यानी वो बन जाएगा आर यूर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू। वी शुड नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन, तो वी शुड यानी मॉडल वर्ब, तो साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी एनकरेज्ड बाय अस। आवर ऑलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन, आवर ऑलमाइटी यानी गॉड, गॉड विल ब्लेस वाइज मैन, यानी वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। द आर्मी चीफ पनिश द सबॉर्डिनेट, ये सिंपल सेंटेंस है, पनिश्ड सिंपल पास्ट, यानी द सबॉर्डिनेट वॉज पनिश्ड बाय द आर्मी चीफ। वी शैल नॉट हियर हर वॉइस एनी मोर, हम उसकी आवाज अब नहीं सुन पाएंगे, तो इसका हो जाएगा हर वॉइस विल नॉट बी हर्ड बाय अस एनी मोर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, अब इसमें मैं बोल रहा हूं डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी मैं एडवाइस दे रहा हूं किसी को, तो ये इसका हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट, ऑल सब वेल्थ को डिजायर करते हैं और कुछ एक्वायर करते हैं, दोनों में एंड से जोड़ा हुआ है, तो इसका अलग पैसिव होगा, इसका अलग पैसिव होगा, और दोनों को एंड से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल डिजायर वेल्थ का क्या हो गया? वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम। पेंट कवर्ड द लॉक,
इसका हो जाएगा द लॉक वॉज कवर्ड विद पेंट। इसमें आपको केयरफुल रहना है, द लॉक वॉज कवर्ड बाय पेंट नहीं लिखोगे, विद पेंट लिखोगे। जब कोई चीज पेंट से कवर होती है तो उसको विद पेंट बोलते हैं। इसी तरह से स्मोक फिल्ड द रूम वॉज फिल्ड बाय स्मोक नहीं लिखोगे, विद स्मोक लिखोगे। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ज्यादातर जगह बाय रहता है, लेकिन कई जगह पे और भी शब्द लगाए जा सकते हैं जैसे विद एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, हु का हो जाएगा हुम, यानी बाय हुम आर यू टॉट मैथमेटिक्स। आई नो हर, बहुत ही आसान है। आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, हर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। शी इज नोन टू मी। यू मस्ट एंड्योर वट यू कैन नॉट क्योर, तो इसका हो जाएगा वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, क्योंकि यहां पे मस्ट है मॉडल वर्ब, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहां पे है कैन नॉट, अगेन कैन है मॉडल वर्ब, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यू मस्ट एंड्योर मतलब यू मस्ट एंड्योर, तुम्हें सहना पड़ेगा जिसको तुम ठीक नहीं कर सकते, वट यू कैन नॉट क्योर। सो वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। वन सीज दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर, सो इसका हो जाएगा दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सीन एवरीवेयर। समवन पिक्ड माई पॉकेट इन द बस, यानी माई पॉकेट वॉज पिक्ड इन द बस, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, किसी को अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए, तो आप बोलोगे प्रोमिसेस को रखा जाना चाहिए, यानी द प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। द फायर बर्न्ड द बिल्डिंग, अब इसमें केयरफुल रहना है, आप ये नहीं बोलोगे द बिल्डिंग वॉज बर्न्ड बाय द फायर। बिल्डिंग फायर में बाय नहीं होती, इन होती है, तो आप बोलोगे द बिल्डिंग वॉज बर्न्ड इन द फायर। यूर परफॉर्मेंस प्लीज्ड मी, तुम्हारे परफॉर्मेंस से मुझे खुशी हुई, सो आई वॉज प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। आप ये नहीं बोलोगे आई वॉज प्लीज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, क्योंकि प्लीज के साथ हमेशा विद लगता है। दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, इस घड़े में दूध है, सो मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। यहां पर भी बाय नहीं लग रहा, इन लग रहा है, क्योंकि जब किसी चीज के अंदर कोई चीज रखी होती है तो इन यूज करते हैं। पुलिस अरेस्टेड मी, इसमें आप ये भी बोल सकते हो आई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, लेकिन बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरेस्ट पुलिस ही करती है, तो वो अंडरस्टूड है, यानी आई वॉज अरेस्टेड काफी है। चलिए आपके लिए अभ्यास, बताइए क्या आएगा इसमें। पेंट कवर्ड द लॉक वॉज कवर्ड बाय पेंट या विद पेंट। जब कोई चीज पेंट से कवर होती है तो आप क्या यूज करते हैं, विद पेंट। सो ये था कंप्लीट एक्टिव पैसिव, काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये कवर किया गया है टॉपिक। इसमें जो पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कवर किए गए हैं, और बार बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जब ये वीडियो आप देखते हैं तो साइड में हमेशा आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है। पहले जब कोई मैं सेंटेंस बोलता हूं आपको खुद अभ्यास करना है और फिर एक्सप्लेनेशन सुननी है, तभी आपको इसमें फायदा होगा। इसमें 25 से 30 नंबर आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, और जो जनरल एग्जाम्स आते हैं, कोई भी एग्जाम, सब में एक्टिव पैसिव आता है, 3 से 4 नंबर का आता है, तो वो आप इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।